तो भाइयों कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहना है कि मैक्स हॉलोवे को ऑक्टागन के अंदर सारी जगह प्रॉब्लम होने वाली है, डेंजर्स एवरीवेयर इन द ऑक्टागन अगेंस्ट मैक्स। ऐसा स्टेटमेंट यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर ने फाइट से पहले दिया है। काफी सारी इनसाइट्स बताई हैं अपनी ट्रेनिंग कैंप के बारे में, कैसी उनकी प्रिपरेशंस चल रही हैं, सारी चीजों के बारे में आप सबको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। साथ ही साथ यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम माहाचेव को रशिया के अंदर हाईएस्ट स्पोर्ट्स ऑनर मिला है, उनको अवार्ड किया गया है मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स इन रशिया। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उनकी अपकमिंग फाइट के ट्रेनिंग कैंप से रिलीज हुई काफी सारी फुटेजेस हुई है। एक टॉलर अपोनेंट के अगेंस्ट वो पैड वर्क कर रहे हैं जो कि काफी ज्यादा वायरल हो रहा है। सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों यहाँ पे माइकल चैंडलर ने ये हिंट करा है कि वो वेल्टर वेट डिवीजन में जाके फाइट करेगा फाइनली। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाई सबसे पहले डिस्कस करते हैं यहाँ पर कॉनर मैग्रेगर की क्या प्रिपरेशंस चल रही है और क्या उन्होंने स्टेटमेंट दिया है फाइट से पहले। सबसे बड़ा स्टेटमेंट यहाँ पे कॉनर की तरफ से आया कि डेंजर्स विल बी एवरीवेयर, मतलब मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट सिर्फ स्ट्राइकिंग में यहाँ पर प्रॉब्लम्स नहीं होने वाली, मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट यहाँ पर कहीं भी फाइट को ले जा सकते हैं कॉनर मैग्रेगर। और कॉनर ने एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट दिया है, लोग यहाँ पर उनकी फर्स्ट फाइट से कंपेयर कर रहे हैं मैक्स हॉलोवे की, जो कि कहीं ना कहीं एक कॉम्पिटिटिव फाइट थी। और लोगों का कहीं ना कहीं ऐसा कहना है कि मैक्स हॉलोवे उस फाइट से पहले अब काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुका है। वो मैक्स हॉलोवे का बहुत अर्ली फाइट थी, इसलिए कॉनर जीत गया। अब एक इंप्रूव्ड मैक्स हॉलोवे आएगा, बट कॉनर मैग्रेगर का कहना है कि वो खुद भी बहुत ज्यादा इंप्रूव करके आने वाला है। और पिछली फाइट से लेके अब तक उसने क्या इंप्रूवमेंट्स करी है वो खुद एक्साइटेड है जानने के लिए कि उसका गेम प्लान कितना ज्यादा बेटर हुआ है। अब कहीं ना कहीं भाइयों मुझे इन स्टेटमेंट से ये लगता है कि कॉनर मैग्रेगर ने यहाँ पर फाइट को पूरी तरीके से ओपन कर दिया। प्लेथोरा ऑफ स्ट्रेटेजीज वो लगा सकते हैं यहाँ पर फाइट के अंदर। मे बी वो ग्राउंड पे जा सकता है, मे बी वो स्ट्राइकिंग के अंदर जा सकता है। और मुझे ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है कि कॉनर मैग्रेगर को हम रेसलिंग करते हुए भी देख सकते हैं इस फाइट के अंदर, क्योंकि व्हाई नॉट भाइयों। देखो अगर स्मार्ट फाइट करेगा कॉनर मैग्रेगर तो ऑब्वियसली आप सब देख सकते हो, पिछली कुछ फाइट देखो जाओगे तो मैक्स हॉलोवे के अगेंस्ट ट्रेड करना बिल्कुल भी यहाँ पर सेंस नहीं बनाता, स्पेशली एट हायर डिविजन्स। फेदरवेट में उसके पास वो नॉकआउट पावर नहीं थी, लेकिन लाइट वेट में उसके पास वो खतरनाक नॉकआउट पावर आ गई है। तो यहाँ पर स्ट्राइकिंग में उतना ज्यादा ट्रेड करना सेंस नहीं बनाता। लेकिन अगर कॉनर मैग्रेगर यहाँ पर थोड़ी बहुत रेसलिंग मिक्स करता है, हमने देखा लास्ट फाइट में मैक्स हॉलोवे को पूरी तरीके से शट ऑफ कर दिया था चार्ल्स ओलिवेरा ने अपनी रेसलिंग यूज करके। तो थोड़ी बहुत रेसलिंग यूज करके एक टेक डाउन थ्रेट डाल के, सपोज कॉनर मैग्रेगर, मैं आपको एक वो बताता हूं कॉनर की क्या स्ट्रैटेजी रह सकती है। अर्ली राउंड्स में रेसलिंग करके मैक्स हॉलोवे के माइंड को ऐसे प्री ऑक्यूपाई कर देना रेसलिंग थ्रेट से। ऑलरेडी मैक्स हॉलोवे काफी सारी पीटीएसडी से आ रहा होगा, जो लास्ट फाइट में उसके साथ हुआ, 4 राउंड्स कंट्रोल हुआ वो, तो वो दिमाग में उसके ऑलरेडी होगा, वो चीज़ें उसको ऑलरेडी ओवरकम करनी पड़ेंगी। और कॉनर भी अपनी इनिशियल यहाँ पर रेसलिंग वगैरह यूज कर लेता है, तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है मैक्स हॉलोवे को। और मैं ये नहीं कह रहा भाइयों कि कॉनर मैग्रेगर चार्ल्स ओलिवेरा जैसी पूरी रेसलिंग करेगा या पूरी तरीके से स्ट्राइकिंग छोड़ देगा, ऐसा नहीं हो सकता। बट जस्ट मैक्स हॉलोवे के माइंड को प्री ऑक्यूपाई करने के लिए, और जब भी स्ट्राइकर्स के यहाँ पर दिमाग में टेक डाउन थ्रेट होता है कि वो ग्राउंड पे जाएगी फाइट, वो फिर क्लूलेस हो जाएगा, तो फिर उस टाइम उनकी स्ट्राइकिंग भी इफेक्ट कर सकती है। और उस टाइम पे कॉनर मैग्रेगर कोई ऐसा लीथल ब्लो लैंड कर सकता है, ये उसकी स्ट्रैटेजी हो सकती है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉनर मैग्रेगर इस फाइट के अंदर रेसलिंग ग्राउंड गेम भी परस्यू करने वाला है। और जिन्होंने फर्स्ट फाइट देखी है इन दोनों के बीच में, उनको पता है कि कॉनर मैग्रेगर वो फाइट यहाँ पर रेसलिंग के बल पर ही जीता है, क्योंकि उसके यहाँ पर नी में इंजरी हो गई थी। तो उसके बाद उसने पूरी फाइट रेसलिंग करी और रेसलिंग करके ही डिसीजन विक्ट्री ली है। तो डेफिनेटली कॉनर मैग्रेगर ऐसा कुछ कर सकता है इस फाइट के अंदर भी। और भाइयों इस फाइट से पहले इन दोनों की फिजिक को काफी ज्यादा कंपेयर किया जा रहा है। कॉनर मैग्रेगर का ऐसा कहा जा रहा है कि वो अपनी लाइफ टाइम वन ऑफ द बेस्ट फिजिक्स में है। यहाँ पर वेल्टरवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग उसकी फिजिक काफी ज्यादा बेटर आ गई है। बीच वगैरह पे उसकी फोटोज निकल के आई, उससे लोग कंपेयर कर रहे हैं मैक्स हॉलोवे की जो रिसेंट इमेज यहाँ पर निकल के आई है वेल्टरवेट में। और ऐसा कहा जा रहा है कि मैक्स हॉलोवे काफी ज्यादा फैट दिख रहा है एज कंपेयर टू कॉनर मैग्रेगर, और मैक्स हॉलोवे की फिजिक को उतना ज्यादा इंप्रेसिव नहीं बोला जा रहा है। अब मैं आप सबको बताता हूँ मेरा क्या ओपिनियन है भाई फिजिक से ऊपर। सबसे पहले तो ऑब्वियसली फिजिक उतनी मैटर करती नहीं है, बट स्टिल दोनों की प्रिपरेशंस को जानने के लिए काफी अच्छा फैक्टर आप मान सकते हैं कि किसकी बॉडी ज्यादा बेटर सूटेड है। अब कॉनर मैग्रेगर का आप देखोगे भाइयों, इस फाइट से पहले उसने 3 बार ऑलरेडी वेल्टरवेट में फाइट कर रखी है, और पिछले 5 साल से भाइयों उसका वेट अराउंड 180-185 पाउंड्स रहा है। तो उसने एक सिग्निफिकेंट मसल मास गेन कर लिया। लेकिन ऑन द अदर हैंड मैक्स हॉलोवे क्यों मोटा लग रहा है आप सबको, उसका रीजन भाइयों ये है कि ये काफी जल्दी और काफी सारा वेट गेन किया गया। अब नेचुरली जब आप ज्यादा वेट गेन करते हो, 10-15 पाउंड ऐसा वेट गेन करते हो, तो जरूरी नहीं है कि आपके पास
10-15 पाउंड मसल ही गेन होगा। जरूरी क्या है, ये तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। अराउंड 30-40% वेट ही जो आपका होता है वो मसल मास गेन होता है, और नेचुरली तो आप एक साल के अंदर 4 किलो से ज्यादा मसल मास गेन ही नहीं कर सकते हो। कोई भी फाइटर, चाहे वो कोई यूएफसी लेवल फाइटर हो, पूरे न्यूट्रिशन रिकवरी सारी चीजें ऑन पॉइंट रखेगा, तब भी उतना मसल मास नहीं गेन हो सकता। फैट गेन होना लाजमी है यहाँ पर, और इसीलिए यहाँ पर जो मैक्स हॉलोवे की फिजिक है वो थोड़ी इस टाइम पर ब्लोटेड लग रही है, थोड़ी ऐसे फैट टाइप फिजिक लग रही है। बट देन अगेन भाइयों, फिजिक का कोई ज्यादा मैटर करता नहीं है। कॉनर मैग्रेगर भले बाहर से बहुत अच्छा लग रहा होगा, बट उसने अंदर से कितनी ट्रेनिंग कर रखी है, कितना स्टैमिना होगा, रिंग रस्ट कितना होगा, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा अफेक्ट करेंगी कॉनर मैग्रेगर को। और यूएफसी के अंदर एस्थेटिक्स मैटर नहीं करते, यूएफसी के अंदर परफॉर्मेंस मैटर करती है। फिजिक कितनी ही ग्रेट हो, लेकिन उससे यहाँ पर फाइट नहीं जीती जाती। अगर फिजिक से मैटर करता तो बहुत सारे चैंपियंस आज चैंपियन नहीं होते। डैनियल कॉर्मियर को देख लो, वन ऑफ द वर्स्ट फिजिक्स आप मान सकते हो, लेकिन जब उसकी फाइटिंग स्टाइल की बात आती है, जब उसकी डोमिनेंस की बात देखी जाती है, तो क्या खतरनाक डोमिनेंस वो करता था। बाकी भाइयों, आप सबका क्या सोचना है इस फाइट के बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इस फाइट पे अगर आप सबको प्रेडिक्शंस करनी है, अगर इस फाइट के बारे में जो भी डिटेल्स रहेंगी, डेट, टाइमिंग, कैसे देखना है, कहां देखना है, सारी चीजें मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर देता हूं। तो फाइट से पहले टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रख लेना, सारी चीजें आप सबको वहां पर अपडेट में मिल जाएंगी। वरना फाइट वीक में आप सब परेशान होते हो कि कहां पे देखे, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। जरूर से टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक आप सबको नीचे पिन कमेंट्स में मिल जाएगा। अब भाइयों बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के वेल्टरवेट चैंपियन इस्लाम महाचेव के बारे में। ऑब्वियसली इस्लाम महाचेव की नेक्स्ट फाइट आने वाली है अगस्त के अंदर, उनकी एक बहुत बड़ी फाइट होगी। और इस फाइट से पहले एक न्यूज निकल के आई है कि रशिया के अंदर उनको अवार्ड किया गया है मास्टर ऑफ स्पोर्ट्स अवार्ड से, और ये अवार्ड किसी भी एथलीट के लिए हाईएस्ट ऑनर होता है रशिया के अंदर। और एक बहुत बड़ी बात है कि यूएफसी फाइटर इस्लाम महाचेव को ये चीजें अवार्ड की गई हैं इनके फाइट से पहले। अब ये चीज तो भाई फैक्ट है, हमें पता है कि कितने लोग ट्रोल करते हैं, कितने लोग बहुत बुरा भला बोलते हैं कि ये है वो है, हबीब की शैडो में रह के ग्रो करा है फाइटर, या इसके पास लॉस है, इसने किसी तगड़े फाइटर, बहुत सारी क्रिटिसिज्म होती है। बट देन अगेन भाई, जो रियल ओजीज होते हैं वो अपने गेम को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से प्रूव करते ही है। और आप भाइयों चाहे किसी के भी फैन हो, अगर आप एक ट्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो, तो आप ये चीज जरूर से यहाँ पर मानोगे कि इस्लाम महाचेव एक बहुत ग्रेट चैंपियन है। जिस लेवल की उसने अचीवमेंट्स कर रखी हैं स्पोर्ट्स में, जो डोमिनेंस वो शो करता है, वो लिटरली डिजर्व करता है भाई वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम का टाइटल। अब मेरे को पता है बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन में आके भी बोलेंगे कि अनडिफीटेड नहीं है, स्ट्राइकर्स के अगेंस्ट फाइट करी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट देन अगेन भाई, यू कैन नॉट डिनाई कि वो उसके पास जो उसने अचीवमेंट्स इस टाइम पे कर रखी है वो वन ऑफ द लेजेंडरी अचीवमेंट्स है। आज से 10 साल बाद हम जाके देखेंगे कि इस्लाम महाचेव ने कितने कम टाइम, कितने कम स्पैन में कितनी ईजिली 2 बेल्ट्स जीत लिए यहाँ पर। अब शायद वेल्टरवेट की भी अगली फाइट जीत जाएगा। तो मैं इस टाइटल रन को और इस्लाम महाचेव की यूएफसी परफॉर्मेंस को सिर्फ एक ही वर्ड दूंगा, और वो है लेजेंडरी। ये भाई कुछ स्पेशल फाइटर है, और भले आप किसी भी फाइटर के फैन हो, किसी भी ग्रुप को आप सपोर्ट करते हो, मैटर नहीं करता है भाई। लेकिन अगर आप एक ट्रू कॉम्बैट स्पोर्ट्स फैन हो और आपके पास एक न्यूट्रल रैशनल दिमाग है, तो आप उसकी अचीवमेंट्स को यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्क्रेडिट नहीं कर सकते हो कि वो खतरनाक फाइटर है, खतरनाक डोमिनेंस दिखाता है, और बहुत कुछ उसने अचीव कर रखा है। अब अचीवमेंट्स की बात कर ही रहे हैं भाइयों, तो अगली जो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ा जो यहाँ पर ऑब्स्टेकल यहाँ पर इस्लाम महाचेव के कैरियर में है, वो है इयन गैरी। और इयन गैरी को एक बहुत फॉर्मिडेबल अपोनेंट माना जा रहा है इस्लाम महाचेव के लिए। कुछ लोगों का मानना है कि इयन गैरी डिफीट भी कर सकता है। बहुत सारे लेजेंड्स हैं जो 2026 के अंदर फॉल करें, इस्लाम महाचेव का भी नंबर आ सकता है यहाँ पर। और इसीलिए यहाँ पर इस्लाम महाचेव की काफ़ी सारी ट्रेनिंग फुटेजेस निकल के आ रही है, और उसमें ऐसा दिख रहा है कि इयन गैरी के लिए स्पेसिफिकली ट्रेन करने के लिए इस्लाम महाचेव टॉलर अपोनेंट्स के अगेंस्ट स्पार कर रहे हैं, पैड वर्क कर रहे हैं। इस्लाम का पैड वर्क वीडियो आया था जिसमें एक बहुत टॉलर अपोनेंट उनको पैड वर्क करा रहा था, और इसीलिए लोगों का ऐसा कहना है कि इस्लाम ने बहुत स्पेसिफिकली क्यूरेट कराया अपना ट्रेनिंग कैंप इयन गैरी के अगेंस्ट। इयन गैरी के पास इस फाइट के अंदर इस्लाम महाचेव के अगेंस्ट हाइट एडवांटेज बहुत ज्यादा होगा, रीच एडवांटेज थोड़ा बहुत होगा, और इसी चीज को काउंटर करने के लिए इस्लाम ने इस फाइट के लिए टॉलर स्पारिंग पार्टनर्स को चूज करा है। अब भाइयों, इस बारे में आप मेरा पर्सनल ओपिनियन जानना चाहोगे। मैं पर्सनली ऐसा कंसिडर करता हूं कि एमएमए के अंदर हाइट उतनी ज्यादा मैटर नहीं करती है। मुझे नहीं लगता कि इयन गैरी की हाइट का कोई बहुत ज्यादा एडवांटेज होगा ये इस्लाम महाचेव को। हाँ, अगर वो बहुत अच्छी तरीके से टीप किक्स वगैरह यूज करे तो हो सकता है, तो वो आउट ऑफ रेंज रह सकता है। बट इस्लाम महाचेव मुझे नहीं लगता उसके साथ बहुत ज्यादा स्ट्राइकिंग करने जाएगा। वो अल्टीमेटली उसको टेक डाउन करने की कोशिश करेगा, या जो भी स्ट्राइकिंग ये दागिस्तानी फाइटर्स करते हैं ये अपने टेक डाउन्स को फैसिलिटेट करने के लिए करते हैं। तो उसमें आई डोंट थिंक यहाँ पर इयन गैरी बहुत ज्यादा कुछ कर पाएगा। अगर यहाँ पर वो किक्स वगैरह यूज करेगा तो वो अल्टीमेटली
जब आप किक्स यूज करने जाते हो तो आप टेक डाउन के लिए ज्यादा ससेप्टेबल हो जाते हो। और ऐसा कहा जाता है भाई, जो टॉलर ट्रीज होती हैं वो सबसे पहले कटती हैं। तो जो टॉलर अपोनेंट्स होते हैं उनको रिलेटिवली यहाँ पर उनके लेग्स तक पहुंचना बहुत ईजी होता है, हालांकि उनको टेक डाउन करना मुश्किल होता है। टॉलर अपोनेंट्स होते हैं वो स्प्रॉल बड़ा करते हैं, उनके लेग्स बड़े होते हैं, तो उनको कंट्रोल करना ईजी नहीं हो पाता। लेकिन इस्लाम जैसा जो फाइटर है उसको सिर्फ यहाँ पर लेग्स तक पहुंचना है। उसके बाद इस्लाम महाचेव अपने जूडो ट्रिप्स वगैरह यूज करते हैं, और वो जो इस्लाम महाचेव का जूडो है वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड वेपन है, क्योंकि बहुत फाइटर्स होते हैं जिनको टॉलर फाइटर्स को टेक डाउन करने में मुश्किल होती है, क्योंकि उनको गिरा पाना बहुत मुश्किल होता है, उनका बेस बिगाड़ पाना मुश्किल होता है। लेकिन रेसलर्स को यहाँ पर प्रॉब्लम होती है, जो टॉलर फाइटर्स होते हैं उनका बेस बिगाड़ने में, उनको गिरा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है, और वो गिर भी जाते हैं तो तुरंत स्प्रिंग आउट कर लेते हैं, वापस खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आपके पास जूडो ट्रिप्स वगैरह हैं, जूडो की टेक्निक से आप उसको सीधा फ्लैट आउट बैक पे गिराओगे वैसे फाइटर्स को, तब यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। और यही चीज यहाँ पर इस्लाम महाचेव बहुत अच्छी यूज करते हैं फाइट के अंदर, जो जूडो ट्रिप्स हैं उसके बाद वो अपनी रेसलिंग ग्रैपलिंग यूज करते हैं, और टेक डाउन्स के अंदर उनके पास मल्टीपल वेज है किसी को ग्राउंड पे लाने के लिए, और ये उनके एडवांटेज यहाँ पर बन सकती है। अब भाइयों, मैंने यहाँ पर इस्लाम की बात करी है, इस्लाम महाचेव के फाइटिंग स्टाइल के बारे में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि इयन गैरी के चांसेस नहीं है, अब उसके अगेंस्ट वो प्रिपेयर नहीं कर रहा होगा जूडो ट्रिप्स को काउंटर करने के लिए, ऐसा नहीं है। बट ऑब्वियसली यहाँ पर इस वीडियो के अंदर इस्लाम की डिस्कशन थी, तो मैंने आप सबको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सारी चीजें बताई हैं। ऑब्वियसली जब ये फाइट क्लोज आएगी तो उसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस करेंगे। बाकी आपका क्या सोचना है इस फाइट के बारे में, ये किस तरीके से जा सकती है, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और भाइयों, अब बात करते हैं यहाँ पर यूएफसी के वेल्टरवेट डिवीजन के अंदर ये एक नई एंट्री होने वाली है, और वो है माइकल चैंडलर के बारे में। ऑब्वियसली भाइयों, माइकल चैंडलर, अगर इस फाइटर के बारे में 4 साल पहले 2022 में आप मुझसे पूछते तो भाइयों जो लेवल की इसकी हाइप थी, ऐसा कहा जा रहा था ये सीधा चैंपियन बनेगा और इतना लंबा डोमिनेट करने वाला है। बट ऑब्वियसली भाइयों, जैसा मोस्ट ऑफ द बेलेटोर फाइटर्स का हाल होता है यूएफसी के अंदर, काफ़ी बुरा रन रहा है यहाँ पर माइकल चैंडलर का यूएफसी के अंदर, काफ़ी लगातार लॉसेस लिए हैं। इसकी लास्ट विक्ट्री यहाँ पर यूएफसी में टोनी फर्ग्यूसन के अगेंस्ट आई थी 2022 में, सिर्फ 2 फाइट्स वो जीत पाया, डैन हुकर और टोनी फर्ग्यूसन को ही वो यूएफसी में हरा पाया। उसके बाद उसने लगातार लॉसेस लिया। अभी व्हाइट हाउस कार्ड में मरीसियो रफ़ी के अगेंस्ट बहुत बुरी फाइट लड़ी उसने। अब पर्सनली भाई, आप मेरा ओपिनियन मानना चाहोगे, यहाँ पर माइकल चैंडलर ने अनाउंस करा है कि वो शायद वेल्टरवेट डिवीजन में जा सकता है, वो अपने आप का और ज़्यादा स्टार्व नहीं करेगा लाइट वेट का कट करने के लिए। और इससे पहले यहाँ पर ऐसे रिपोर्ट निकल के आ रही थी कि माइकल चैंडलर ने यहाँ पर व्हाइट हाउस कार्ड के 2 हफ्ते बाद अपना वेट लिया, 195 पाउंड्स के अराउंड उसका वेट था। तो ऑब्वियसली सेंस बनाता है वेल्टरवेट डिवीजन में फाइट करने का। बट जो सबसे बड़ी यहाँ पर वीकनेस है माइकल चैंडलर के गेम प्लान की, वो मुझे नहीं लगता है कि वेट उतना ज़्यादा उसको पीछे कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है स्किल्स में कहीं ना कहीं बहुत पीछे रह गया है माइकल चैंडलर। बाकी फाइटर्स जिस तरीके से उसके गेम को सीधा पेयर्स करते हैं, उसके जो भी गेम प्लान उसको सीधा आउट ऑफ द विंडो थ्रो करते हैं। माइकल चैंडलर ट्राई करता है फाइट बैक करने का, बट जो उसका ब्रॉलिंग फाइटिंग स्टाइल है, क्योटिक फाइट बनाने का, वो सारे फाइटर्स ने फिगर आउट कर लिया है। कोई उसके साथ इंगेज ही नहीं करता है वो ब्रॉलिंग के अंदर। उसको पता है माइकल चैंडलर सिर्फ हुक्स थ्रो करेगा, सिर्फ वाइल्ड फाइट करेगा। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है। कुछ भी फाइट को सेटअप करना, अपने शॉट सेटअप करना, फेंट्स डालना, कोई स्ट्रैटेजी फॉलो करना, चाहे वो रेसलिंग की हो या ग्रैपलिंग की हो, स्ट्राइकिंग की हो, कोई भी स्ट्रैटेजी दिखती नहीं है माइकल चैंडलर के अगेंस्ट। तो मेरा ऐसा मानना है कि वेट का उतना ज़्यादा इशू नहीं है माइकल चैंडलर को एज कंपेयर टू उसके स्किल का। और एट दिस एज 38-37 की एज हो चुकी है माइकल चैंडलर, अब कितना स्किल डेवलप कर पाएगा वो वेल्टरवेट डिवीजन में जाके, वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चनेबल रहेगा। हाँ, वेल्टरवेट जाने में यहाँ पर माइकल चैंडलर का फ़ायदा ये होने वाला है कि वेल्टरवेट में उसको 15 पाउंड्स वेट कम कट करना पड़ेगा। तो वो जो टाइम बचेगा उसका वेट कट करने में, जो टाइम और एनर्जी एक्सपेंड होगी उसकी, वो अपने स्किल्स डेवलपमेंट पे लगा सकता है। यूजुअली फाइटर्स ऐसा होते हैं जो वेट कट पे ज़्यादा फोकस करते हैं, वो अपनी स्किल को इंप्रूव ही नहीं कर पाते, क्योंकि उनका पूरा ट्रेनिंग कैंप, उनकी पूरी ट्रेनिंग उनके वेट कट के अराउंड यहाँ पर रिवॉल्व होते रहती है। लेकिन अब यहाँ पे कम वेट कट करना पड़ेगा। माइकल चैंडलर थोड़ी बहुत अपनी स्किल्स पे ज़्यादा यहाँ पर ध्यान दे पाएगा। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि वो अपनी कार्डियो कंडीशनिंग बेटर करके रेसलिंग की तरफ ही जा सकता है, ग्राउंड गेम की तरफ जा सकता है, तो वो ज़्यादा बेटर होगा। बाकी आप सबका क्या सोचना है इस बारे में, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। टिल देन, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।